एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अंकल कुरैन जियानचेंग को जब तक विंग होश में नहीं आ जाता यहाँ रहने के लिए मना लेते हैं। जियानचेंग भी मान जाता है, लेकिन वो अंकल से कह देता है कि जैसे विंग होश में आएगा वो विंग को यहाँ से लेकर चला जाएगा। जिस पर अंकल कुरैन जियानचेंग से कहते हैं कि जब विंग तैयार होगा तुम्हारे साथ जाने के लिए तभी तुम उसे यहाँ से ले जाओगे। जिस बात पर जियानचेंग कहता है कि वो ज़रूर जाएगा मेरे साथ। ये सारी बातें बाहर खड़ा वांग जी सुन रहा था, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो चुका था। उसके आंखों में आंसू थे। वो नवीन को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था, पर वो अब कुछ कर नहीं सकता था। वो कुछ भी नहीं करना चाहता था। वो अब ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहता था जिससे कि अब और बात बिगड़ जाए। वो जानता है कि विंग कभी भी उसके साथ रहने को तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि जो सलूक उसने विंग के साथ किया है, जो हरकत उसने विंग के साथ की है, उसकी वजह से विंग उसके साथ कभी भी नहीं रहेगा, कभी भी नहीं। जियानचेंग अब वहीं पर उसी रूम में विंग के पास ही बैठ जाता है। वो अपने भाई को देख रहा था, जो कि अभी बेहोश था। जियानचेंग के आंखों में आंसू थे। उसने अपने भाई को इस तरह अपने भाई को देखेगा उसने कभी भी नहीं सोचा था। अंकल कुरैन अब उस रूम से बाहर आ जाते हैं। वो जैसे ही बाहर आते हैं वो अपने सामने वांग जी को देखते हैं, जिसकी आंखों में अभी आंसू थे और उसने अपने सर को झुकाया हुआ था। अंकल कुरैन धीरे से कहते हैं वांग जी। अंकल कुरैन की आवाज़ सुनकर अब अपनी नज़रों को उठाकर अंकल की तरफ देखता है। अंकल वांग जी को देख रहे थे। उन्होंने इतना बेबस वांग जी को कभी भी नहीं देखा था। अंकल कुरैन कहते हैं वांग जी, मुझसे जितना हो सका मैं उन्हें उतना किया। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है वांग जी। अब तुम्हें देखना है कि तुम अपने विंग को यहाँ अपने साथ रख पाओगे या फिर उसके भाई के साथ उसको भेज दोगे। वांग जी अंकल को वो करते हुए कहता है, अंकल आपने जितना किया उतना मेरे लिए बहुत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। मैं विंग के होश में आने का वेट कर रहा हूँ। एक बार जब विंग होश में आ जाएगा मैं उससे बात करूँगा, फिर उसका जो भी फैसला होगा मैं वो चुपचाप मान लूँगा। मैं अब उसको और हर्ट नहीं करना चाहता अंकल कुरैन वांग जी के कंधे पर थपथपाते कहते हैं, वांग जी कोशिश करते रहना। अगर तुम अब बदल रहे हो और तुम सच में विंग से प्यार करने लगे हो, तुम सच में उसका और अपने बेबी का ख्याल रखना चाहते हो, तो पीछे बिल्कुल मत हटना। वांग जी बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। इधर दूर खड़े लिली और चैनगाउन को देख रहे थे। लिली वांग जी को ध्यान से देख रही थी। जब सिचनगा लिली की तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं कि लिली कैसे वांग जी को देख रही है। सिचनगा लिली से कहते हैं, लिली तुम मेरे भाई को इतने गौर से क्यों देख रही हो? लिली कहती है, मैं उस शख्स को देख रही हूँ जिससे आज मैं तीसरी बार मिली हूँ, लेकिन तीनों बार मुझे वो बहुत अलग दिखा है। सिचनगा बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं, इसका क्या मतलब है? लिली कहती है, जब मैंने उसको पहली बार देखा था तब मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। मैं एक तरह से उस पर फ़िदा हो गई थी, उसके हैंडसम चेहरे पर, उसके चार्म पर उस समय कुछ ही पल में मैंने उसका एक डेंजर साइड भी देखा, जो वो विंग को घसीटते हुए घर से बाहर ला रहा था और उसने उसे कैसे अपनी कार में बैठा कर ले गया। सेकेंड टाइम जब मैंने उसे देखा था उसके चेहरे पर चोट लगी थी, पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था और उसके फेस पर एक डेविल सी स्माइल थी, जिसका मतलब मुझे पता चल रहा था कि वो अभी और कुछ करने वाला है। मैं बहुत डर गई थी। उसके चेहरे को देखकर साफ साफ दिख रहा था कि उसने कुछ किया है या फिर वो कुछ करने जा रहा है। लेकिन उस दिन ये दोनों चीज़ें थी। उसने उस दिन जियानचेंग को घायल किया और फिर विंग के साथ। अब जब मैं तीसरी बार उसे देख रही हूँ तो मुझे उसमें वो दो जिन्हें मैंने पहले देखा था उन दोनों में से एक भी नहीं दिख रहा। सिचनगा कहते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है? लिली कहती है, जिस तरह मैं अभी उसे देख पा रही हूँ, मुझे उसमें ना वो पहले वाला शख्स दिख रहा है ना वो दूसरे वाला। मुझे तुम्हारा भाई कोई तीसरा ही लग रहा है। इतना ज़्यादा शांत,
इतना ज़्यादा पेशेंस उस जियान चेंग जब उसे मार रहा था, उसने एक बार भी पलटकर उसे जवाब नहीं दिया, उसे अपने से दूर नहीं किया। वो जियान चेंग जो कर रहा था उसे करने दिया। अभी उसकी आंखों में आंसू है जो कि विंग के लिए है, उस विंग के लिए जिसे कभी उसने बहुत तड़पाया था, उसे घसीटते हुए यहाँ लेकर आया था और उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। लेकिन आज वो उसी के लिए रो रहा है ताकि वो उसके साथ रह सके। तुम्हारा भाई में आज बहुत अलग दिख रहा है मुझे। सिचनगा वांग जी की तरफ देखते हैं। वो भी नोटिस कर पा रहे हैं कि उस इंसिडेंट के बाद वांग जी के अंदर सच में बहुत चेंज आया है। हालांकि अभी 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन सच में वांग जी के अंदर बहुत चेंज आया है। यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें शाम का समय दिखाया जाता है। जियान चेंग अभी भी विंग के पास ही था। वो विंग को अभी भी देख रहा था। वो विंग के पास से हटा तक नहीं था। तभी उस रूम में किसी की एंट्री होती है। वो कोई और नहीं बल्कि वांग जी था, जो कि अभी विंग की मेडिसिन लेकर आया था। विंग को मेडिसिन वही खिलाया करता था। वांग जी अब अंदर आ जाता है। जियान चेंग जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वांग जी नज़र आता है। वांग जी को देखकर जियान चेंग को फिर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपनी मुट्ठियों को कसते हुए वांग जी से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, विंग की दवाई का टाइम हो गया है, मैं उसे दवाई खिलाने आया हूँ। जियान चेंग कहता है, उसे दवाई मैं खिला दूँगा और तुम यहाँ से चले जाओ। जो जख्म देता है वही मरहम लगाता है, ये मैंने कभी भी नहीं देखा है। वांग जी इस बात पर शांत ही रहता है। जियान चेंग कहता है, यहाँ से चले जाओ, समझे? खबरदार अगर तुम मेरे भाई के पास आए। अब मैं यहाँ आ गया हूँ, विंग की देखभाल मैं कर लूँगा, लेकिन अब तुम विंग के पास मुझे नज़र नहीं आने चाहिए। तभी वांग जी कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। जियान चेंग वांग जी को घूर कर देखने लगता है और कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तभी वांग जी अपने हाथ में जो ट्रे थी उसे नीचे रखते हुए जियान चेंग के पास आता और कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। विंग मेरा पार्टनर है और उसका ख्याल रखने का भी जिम्मेदारी मेरी ही है। मैं उसको छोड़कर नहीं जाऊंगा और ना ही मैं उसका ख्याल रखना बंद करूंगा। वो मेरी जिम्मेदारी है। जियान चेंग अब वांग जी का कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता और कहता है, खबरदार, खबरदार अगर तुमने दोबारा ये बात की, विंग किसी की जिम्मेदारी नहीं है वो, और तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं। विंग मेरा भाई है और उसकी और उसके बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है। वांग जी कहता है, मैं उस बच्चे का फादर हूँ। तभी जियान चेंग कहता है, हाँ, उसका, जिस बच्चे को तुम उसके पैदा होने से पहले ही मारना चाहते थे, वो तो मेरा भाई है, जिसकी वजह से आज वो इस दुनिया में है, वरना तुमने तो उसे कब का मार दिया होता। और शायद मेरा भाई भी अब तक ना होता अगर वो उस दिन भागा नहीं होता। तुम एक हैवान हो, एक डेविल हो, बस, और कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है, जियान चेंग तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, पर मैं विंग को छोड़कर नहीं जाऊंगा, अब बिल्कुल भी नहीं। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत गलती हुई है, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि मेरी गलती सच में बहुत बड़ी है, पर मैं तुमसे एक मौका मांगना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हारे भाई का ख्याल रखना चाहता हूँ, उसका पार्टनर बनना चाहता हूँ, उसके हर सुख दर्द में उसका साथी बनना चाहता हूँ। मैं अब वो बनना चाहता हूँ जो तुम्हारा भाई चाहता था। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उसे अब कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। विंग अब मेरी जिम्मेदारी है और मैं चाहता हूँ मैं उसकी जिम्मेदारी अपनी आखिरी सांस तक उठाऊँ। मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। ये सब सारी बातें सुनकर जियान चेंग वांग जी को झटके के साथ पीछे धकेल देता और कहता है, बकवास बंद करो, समझे? अपनी बकवास बंद करो। वांग जी अब सर झुका, वो उसने सर नहीं उठाया था क्योंकि वो अभी बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा था, क्योंकि सच में जियान चेंग के भाई मतलब विंग की हालत उसी की वजह से है, और वो जियान चेंग से कैसे नज़रें मिलाई जबकि उसको भी उसी ने हर्ट किया था। वांग जी कहता है, जियान चेंग तुम कुछ भी बोलो, पर मैं सच कह रहा हूँ, मैं अब विंग की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। जियान चेंग प्लीज़ मुझे एक मौका दो। मैं सच में अब तुम्हारे भाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। मैं उससे बहुत प्यार करूँगा, उसे वो प्यार दूँगा जो वो डिज़र्व करता है। वांग जी की ऐसी बातें सुनकर जियान चेंग वांग जी को घूर कर देखने लगता और कहता है, तुम क्या करना चाहते हो? हाँ,
क्या करना चाहते हो? क्या तुम्हारा अब मन नहीं भरा? क्या तुम्हारा मन अभी भी नहीं भरा मेरे भाई को इतना ज़्यादा हर्ट कर कर, इतना ज़्यादा? अब तो तुमने पता नहीं उसको कौन से स्टेज में वो पहुंचा दिया है। वो उठ भी नहीं पा रहा। वो मेरा भाई 2 दिन से बेहोश है और मुझे इस बात की खबर भी नहीं थी। तुमने मेरे भाई के साथ क्या कर दिया? अब मैं अपने भाई की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दूँ? अपने भाई को फिर से तुम्हें सौंप दूँ ताकि फिर से तुम उसके साथ जानवर जैसा सलूक करो? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। हाँ, मैंने 2 बार गलतियाँ की। फर्स्ट टाइम मैं विंग को रोक नहीं पाया, मुझे उसे रोकना चाहिए था। सेकंड टाइम मैंने गलती कर दी। बिना ये जाने कि चैन का भाई तुम हो, मैंने उसे परमिशन दे दी कि वो मेरे घर पर अपने भाई को भेज सकता है जब मैं नहीं था और विंग घर में अकेला था। मैंने गलती कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझसे 2 बार गलती हुई है, लेकिन अब मैं तीसरी बार गलती नहीं करूँगा और मैं इस बार विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। इस बार मैं उससे तुमसे दूर, सबसे दूर कहीं और लेकर चला जाऊँगा जहाँ पे तुम्हारी परछाई भी विंग के आसपास ना नज़र आए। मैं उसे बहुत दूर ले जाऊँगा जहाँ से तुम उसे कभी खोज ही नहीं पाओगे। वांग जी अब जियान चंग की तरफ देखता है और जियान चंग के पास आकर कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम विंग को मुझसे दूर नहीं ले जाओगे। जियान चंग वांग जी की आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं ऐसा ही करूँगा। बस एक बार विंग होश में आ जाए और फिर मैं विंग को यहाँ से लेकर कहीं दूर चला जाऊँगा जहाँ से तुम हमें कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे। वांग जी, सुन लिया तुमने? वांग जी कहते हैं, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैंने कहा ना, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। मुझे एक मौका दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। जियान चंग कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें कभी भी सेकंड चांस देने की गलती कर ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। मैं अपने भाई को फिर से हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। वांग जी कहता है, मेरा विश्वास करो, अब मैं विंग को सच में बिल्कुल हर्ट नहीं करूँगा। वो मेरी जिम्मेदारी है, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। जियान चंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं। और अब तुम यहाँ से जा सकते हो वांग जी, मैं अपने भाई का ख्याल खुद रख लूँगा। तभी लिली भी वहाँ आ जाती है। लिली कहती है, जियान चंग कहता है, लिली, तुम अच्छा हुआ तुम आ गई। विंग का दवाई का टाइम हो गया है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो उसे दवाई पिलाने में? लिली कहती है, क्यों नहीं। वांग जी कहता है, मैं ये कर दूँगा। जियान चंग कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ वांग जी। मैंने कहा ना, अगर विंग के पास अब ही दोबारा फिर से दिखे तो मैं अभी विंग को लेकर चला जाऊंगा, इस बात का वेट किए बगैर कि विंग होश में आए या ना आए। वांग जी डर जाता और कहता, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करना। जियान चंग कहता है, तो यहाँ से चले जाओ, समझे? वांग जी अब तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। वो भागते हुए उसी रूम की तरफ जाता है जहाँ पर वो हर सर जब भी सैड होता है तो जाता है। वो उस रूम के अंदर जल्दी भागकर चला जाता है। वांग जी के आंखों में आंसू थे। उसने उस रूम को लॉक कर लिया था। ये सब अंकल कुरैन ने भी देखा था। उसे आज पहली बार वांग जी पर बहुत तरस आ रहा था। उसे अपने नेफ्यू पर बहुत दया आ रही थी। लिली जो वांग जी को ऐसे देखती है, वो जियान चंग से कहती है, जियान चंग, क्या तुम उसको एक और चांस नहीं दे सकते? जियान चंग तुरंत ही लिली की तरफ मुड़ता है और लिली से कहता है, लिली ये तुम क्या कह रही हो? मैं फिर से अपने भाई को उस डेविल के हाथों नहीं सौंप सकता। लिली कहती है, पर तुम देखो उसे, वो वैसा नहीं है। देखो, तुम्हें याद है ना, ये वही शख्स है जिसने तुम्हारी ऐसी हालत की है। तुम्हें इतनी चोटें इसी की वजह से तो आई है। तुम 2 दिन तक बेड पर इसीलिए पड़े रहे क्योंकि यही था जिसने तुम्हारी वैसी हालत की थी। और आज यही शख्स तुम्हारी बस बातें सुनकर यहाँ से रोते रोते गया है। जियान चंग, क्या तुम्हें इतना बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा? जो शख्स तुम्हें 1 मिनट में ज़िंदगी भर सुलाने का दम रखता है, वो आज तुम्हारी बस बातें सुन रहा था, तुम्हारा मार खा रहा था, पर उसने एक वर्ड भी नहीं कहा, ना खुद को डिफेंड किया। और अभी तुमने बस एक बार कहा कि यहाँ से चले जाओ। वो इतना ज़्यादा डर गया विंग को खोने के डर से कि वो यहाँ से चला गया। जियान चंग प्लीज़ एक बार तो सोचो। तुम्हें क्या थोड़ा सा भी नहीं लगता कि वांग जी अब क्या पता विंग को अच्छे से रखे, उसे वो लाइफ दे जो विंग हमेशा से चाहता था, एक फैमिली के साथ? जियान चंग अब थोड़ा सोच में पड़ जाता है। जियान चंग कहता है, मैं इस बारे में अभी नहीं सोचना चाहता। विंग का दवाई का टाइम हो गया है तो उसे दवाई खिलाओ। लिली भी अब शांत हो जाती है। अब हमें यहाँ डिनर टेबल पर दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी नहीं आता है। वहाँ पर जियान चंग भी नहीं था।
जहाँ वहाँ पर सिर्फ सिचेंगा और अंकल कुरैन थे। तभी वहाँ पर लिली भी आती है। लिली कहती है मुझे यहाँ से जाना होगा। सिचेंगा कहते हैं लिली तुम कल चली जाना, आज तुम यहीं रह जाओ और आओ हमारे साथ डिनर कर लो। लिली कहती है ठीक है। सिचेंगा कहते हैं क्या जियानचेंग आएगा? लिली कहती है वो नहीं आएगा, उसने कहा है कि वो अपना डिनर विंग के रूम में ही चाहता है। सिचेंगा उदास से हो जाते हैं। लिली कहती उनके हाथों पर हाथ रख कर कहती तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सिचेंगा बस हमें अपना सिर हिला देते हैं। कुरैन अंकल कहते हैं ठीक है, उसका खाना उसके रूम में पहुंचा दो। तभी कुरैन अंकल एक सर्वेंट को बुलाते कहते वांग जी कहाँ हैं? तभी वो लेडी कहती है मास्टर अभी उस रूम में है। तभी अंकल कुरैन कहते हैं क्या वो अभी उसी रूम में है? तभी वो लेडी कहती है अंकल कुरैन कहते हैं ठीक है, वांग जी का खाना हम बाद में भिजवा देंगे, अभी चलो सिचेन तुम डिनर कर लो। सिचेंगा कहते हैं मेरा मन नहीं कर रहा अंकल। अंकल कुरैन कहते हैं सिचेन देखो बेटा, अब तुम ऐसा मत करो, पहले ही माहौल बहुत ख़राब है, अब तुम इसको और ख़राब मत करो, अपनी तबीयत देखो, अभी तुम ठीक हुए हो। सिचेन क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? सिचेंगा अब वहाँ बैठ जाते हैं। अंकल कुरैन कहते हैं लिली तुम भी बैठ जाओ, मैं जियानचेंग का खाना भिजवा दूंगा। लिली भी वहाँ बैठ जाती है। लिली भी सिचेंगा को थोड़ी सी शांति देती है अपनी बातों से कि वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो चिंता ना करे, एक बार बस विंग होश में आ जाए। सिचेंगा भी मान जाते हैं और तीनों ही आज साथ में डिनर करते हैं बगैर वांग जी, जियानचेंग और विंग के लिए बगैर। अब यहाँ से हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। जियानचेंग अभी तक वहीं था। लिली पूरे दिन में थोड़ी देर के लिए कभी कभी विंग से मिलने आ जाया करती थी। वो जियानचेंग से विंग का हालचाल पूछती थी, पर जियानचेंग का एक ही जवाब होता था कि अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। जब जियानचेंग विंग के पास नहीं होता था तब वांग जी विंग के पास जाता था, उसका हाथ पकड़कर उससे बातें करता था, उसके फेस को सहलाता था। वांग जी अपने बेबी को ही भी संभालता था। जियानचेंग ने कई बार कोशिश की कि वो बेबी को वांग जी से ले ले, पर वांग जी ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि तुमने मुझसे विंग से दूर कर दिया, मैं अभी विंग के पास नहीं जाता, पर मैं अभी अपने बेबी को नहीं छोड़ सकता। जंग कहता है तुम झूठ मत बोलो, मैंने कई बार तुम्हें विंग के रूप में देखा है और कई बार पकड़ा है। तभी वांग जी कहता है मैं पूरी तरीके से उससे दूर नहीं होऊंगा, भले ही तुमने मुझे कहा कि मैं उससे के पास ना रहूं, लेकिन ऐसा मैं कर ही नहीं सकता। विंग मेरी जिम्मेदारी है, विंग के भाई हो, तुम विंग का ख्याल रख सकते हो, पर मैं भी तो। तभी जियानचेंग कहता है तुम क्या वांग जी? वांग जी के पास कोई शब्द ही नहीं था। जियानचेंग कहता है तुम विंग के कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं, तुम भले ही उसके बच्चे के फादर हो, पर तुम्हारा विंग के साथ कोई रिश्ता नहीं है वांग जी। वांग जी कहता है नहीं ऐसा नहीं है। तभी जियानचेंग कहता है अपने आप को तसल्ली मत दो, तुम्हारा विंग का कोई रिश्ता नहीं है, तुमने विंग के साथ शादी नहीं की है जो कि तुम उसके हस्बैंड कहलाओगे, और ना ही तुम दोनों गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, तुम उसके कुछ भी नहीं हो, समझे? ऐसा कहकर जियानचेंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी को बहुत अपने दिल में बहुत दर्द होता है कि हाँ वो सच में अभी विंग का कुछ नहीं है, उसने विंग के साथ मैरिज नहीं की, उनका एक बेबी है पर वो उसने विंग के साथ शादी नहीं की, वो उसका भी विंग के साथ कोई रिश्ता नहीं है। ये बच्चा उनकी शादी के बगैर आया है। 5 दिन हो जाने के बाद भी विंग के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। तब जियानचेंग बहुत ही ज़्यादा चिंता में चला जाता है कि आखिर विंग कब होश में आएगा। सिचेंगा जब भी जियानचेंग के पास जाने की कोशिश करते हैं उसे समझाने के लिए कि विंग जल्दी होश में आ जाएगा, वो चिंता ना करें। जियानचेंग या तो वहाँ से उठकर चला जाता या फिर उनकी बातों को इग्नोर मार देता, जिससे सिचेंगा को बहुत दुख होता, पर वो कुछ भी नहीं कहते और सिर्फ आंसू बहाते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। अंकल कुरैन सबको नोटिस कर रहे थे पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। रात का समय हो गया था। वांग जी विंग के पास ही सोता था। इस बात पे चैंग बहुत ही ज़्यादा खिलाफ था कि वो वांग जी को विंग के साथ बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, लेकिन
ने कहा कि विंग के साथ कि कोई ना कोई होना चाहिए। तभी जियान चैंग के पास कोई चारा नहीं था, वो एक अल्फ़ा था, विंग एक ओमेगा है, वो उसे कोई विंग के साथ उसे नहीं रहने देगा। और वांग जी वो किसी और को विंग के पास भी नहीं जाने देता है। वांग जी कहता है विंग मेरी जिम्मेदारी है और मैं ही उसका ख्याल रखूँगा। विंग और वांग जी अपने बेबी के साथ लेटे हुए थे। विंग बेहोश था, वांग जी उसके चेहरे को सहला रहा था। वांग जी विंग से कहता है विंग प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाना। विंग जब तुम होश में आओगे प्लीज़ ये मत कहना कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, मैं पूरी तरीके से बिखर जाऊंगा। विंग प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कहना, मैं अब वो सारी चीज़ें करूँगा जो भी तुम चाहते हो। विंग बस प्लीज़ तुम यहीं रहना प्लीज़। विंग ऐसे कहकर वांग जी विंग के माथे पर एक किस करता है और फिर अपने बेबी के माथे पर भी एक किस कर कर वहीं पर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक शख्स जो कि बेड पे लेटा हुआ था, अब वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगता है और फिर अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखने लगता है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि विंग था जिसने अब अपनी आंखें खोल ली थी। तो चलिए गाइस, आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।